अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये कहानी है कराची के एक बड़े से हॉस्पिटल की सफाई वाली औरत की सच्ची कहानी, जहाँ लालच ने एक गरीब औरत की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि हराम कमाई का क्या अंजाम होता है। तो वीडियो एंड तक देखिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कराची के एक मशहूर हॉस्पिटल में रज़िया नाम की एक औरत सफाई का काम करती थी। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ऑपरेशन थिएटर्स, वार्ड्स, कॉरिडोर्स, हर जगह वो झाड़ू पोछा करती थी। रज़िया की ज़िंदगी बहुत मुश्किल ज़रूर थी। उसका शौहर 3 साल पहले गुजर चुका था। घर में 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा 12th पढ़ रहा था, दूसरा 10th में था और बेटी अभी 8 साल की थी। सिर्फ 10,000 रुपये महीना मिलता था रज़िया को। इस पैसे में घर का किराया देना, बच्चों की फीस भरना, खाना पीना सब मैनेज करना बहुत मुश्किल था। कभी कभी तो रात को खुद भूखी सो जाती थी ताकि बच्चों को खाना मिल सके। हॉस्पिटल में सब लोग उसे रज़िया आपा बुलाकर बुलवाते थे। वो बहुत मेहनत से काम करती थी, कभी किसी से उलझती नहीं थी, बस अपना काम ख़त्म करके घर चली जाती थी। एक दिन रज़िया ऑपरेशन थिएटर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी नज़र एक प्लास्टिक बैग पर पड़ती थी जो मेडिकल वेस्ट में फेंका हुआ मिला। उसने देखा कि उस बैग में कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और प्लासेंटास थे जो ऑपरेशन के बाद निकालकर फेंक दिए जाते थे। तभी उसके पास से एक कंपाउंडर गुजरा और उसने कहा, रज़िया आपा, ये सब चीज़ें बाहर बेच सकती हो, बहुत लोग ये ख़रीद लेते हैं, अच्छी कमाई हो सकती है। पहले तो रज़िया ने मना कर दिया था। उसने सोचा ये तो हॉस्पिटल की चीज़ें हैं, गलत होगा। लेकिन घर जाकर सब उसने अपने बच्चों को देखा। उसने पुराने कपड़े पहने थे, खाली सा फ्रिज, बिजली का बिल पेंडिंग था। उसका दिल भर आ गया। अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल गई तो उसने सोचा, ये तो वैसे भी फेंका जाने वाला माल है, अगर मैं बेच दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी तो हो जाएंगी ना। शैतान ने उसके दिल में वसवसे डाल दिए। उसने एक छोटा सा बैग मेडिकल वेस्ट के अपने साथ घर ले लिया। बाहर एक आदमी को बेचा, 500 रुपये मिल गए। इतनी आसानी से रज़िया खुश हो गई। उसने सोचा, अल्लाह ने मेरी मुश्किल तो आसान ही कर दी। फिर क्या था, ये सिलसिला शुरू हो गया। हर हफ्ते रज़िया मेडिकल वेस्ट चुरा कर बेचने लगी। पहले 500, फिर 1000 और फिर 2000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आ रहे। उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। बच्चों को नए कपड़े मिले, घर में अच्छा खाना बनने लगा था, बिजली का बिल टाइम पर अदा होने लगा। रज़िया को लगा कि उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं, लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है। अब 2000 रुपये भी कम लग रहे थे। वो सोचने लगी, अगर मैं और ज़्यादा ले जाऊं तो और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। उसने हॉस्पिटल थिएटर की चाबी का डुप्लीकेट बनवा लिया। रात को जब सब चले जाते, वो अकेली अंदर जाती और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल वेस्ट निकाल कर ले आती। अब उसके चेहरे पर वो पहली वाली सुकून नहीं रही थी। हमेशा डर लगता रहता था कि कहीं पकड़ी ना जाए। नमाज भी छूट गई थी, कुरान पढ़ना तो बंद ही कर दिया था, बस पैसे की फिक्र थी। उसके बच्चे ने पूछा, अम्मी इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? उसने झूठ बोल दिया, हॉस्पिटल ने सैलरी बढ़ा दी है बेटा। एक झूठ, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, गुनाह पर गुनाह होते गए। 3 महीने बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को शक हुआ, मेडिकल वेस्ट की क्वांटिटी कम हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। एक रात का फुटेज मिला जिसमें रज़िया ऑपरेशन थिएटर से बैग्स लेकर निकल रही थी। अगली सुबह
जब रज़िया काम पर आई, हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बुलवाया गया। वहाँ हॉस्पिटल के डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर्स, डॉक्टर्स और पुलिस भी मौजूद थी। डायरेक्टर ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया। रज़िया के पांव तले ज़मीन निकल गई। वो घबरा गई, हाथ कांपने लगे। रज़िया, तुमने ये क्या किया? हमने तुम्हें इतना भरोसा किया और तुमने हॉस्पिटल का माल चोरी किया। ये मेडिकल वेस्ट इलीगल ट्रेड के लिए यूज़ होता है। तुम्हें पता है ये कितना बड़ा जुर्म है? रज़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो गिरते गिरते बची। सर, माफ़ कर दीजिए। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ, बच्चों की ज़रूरतें। सर प्लीज़। ज़रूरत हराम कमाई की इजाज़त नहीं देती रज़िया। तुमने अल्लाह का खौफ ही नहीं किया। तुमने हलाल रिस्क को छोड़कर हराम का रास्ता चुना। क्यों? पुलिस ने रज़िया को अरेस्ट कर लिया। केस दर्ज हो गया। हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। उसकी 3 महीने की कमाई भी वापस ले ली गई। घर में जब ये खबर पहुंची, बच्चे रो पड़े, पड़ोसी ताना देने लगे, इज्जत मिट्टी में मिल गई। जेल में बैठकर रज़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोती रही, तड़पती रही, अल्लाह से माफ़ी मांगती रही। या अल्लाह, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। लालच में आकर मैंने हराम कमाई कर ली। मैंने अपने बच्चों को झूठ सिखाया। मैंने तेरे लिए हुए रिस्क पर शुक्र नहीं किया। 2 महीने बाद बेल मिल गई। घर वापस आई तो बच्चों ने गले लगाकर कहा, अम्मी अब प्लीज़ ऐसा मत करना, हम गरीब ही सही लेकिन हलाल कमाएंगे। रज़िया ने फिर से मेहनत का रास्ता चुना। लोगों के घरों में काम करने लगी। कम पैसा मिलता लेकिन सुकून था। रात को चैन की नींद आती थी। उसने अपने बच्चों को भी समझाया, बेटा याद रखना, अल्लाह की दी हुई हलाल रोटी में बहुत बरकत होती है। हराम की कमाई कभी काम नहीं आती। लालच शैतान का हथियार है। सब्र करो, अल्लाह ज़रूर रास्ता निकालेगा। तो दोस्तों, ये थी रज़िया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हराम कमाई की कभी कामयाबी नहीं देती। चाहे कितना भी पैसा मिल जाए, अगर वो हराम है तो वो तबाही ले आती है। लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। थोड़ा सा और पैसा काफ़ी था, लेकिन लालच ने सब ख़त्म कर दिया। हलाल रिस्क में बरकत बेहिसाब होती है। अल्लाह ने फरमाया, जो हलाल कमाएगा मैं उसकी रिस्क में बरकत दूंगा। सब्र का फल मीठा होता है। मुश्किल वक्त में सब्र करो, अल्लाह ज़रूर रास्ता निकालेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने माल आसपास में नाजायज़ तरीके से मत खाओ। और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल की तलाश हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, दुनिया की ज़रूरत इतनी बड़ी नहीं जो आपको हराम की तरफ ले जाए। अल्लाह पर भरोसा रखो, हलाल कमाओ और सुकून की ज़िंदगी जियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियाँ देखते रहें, और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली थी। अल्लाह आप सबको हलाल रिस्क और नेकी की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।